साथियों नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको एक अपने आप को जांचने का, परखने का और अपने आप को समझने का और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अपने मन को लगाने के लिए जो चीज़ की अहम ज़रूरत है उस चीज़ को बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये आपकी लाइफ में एक इतना ज़बरदस्त अहम रोल प्ले करेगा कि आपको लक्ष्य को तय करने से लेकर लक्ष्य को पाने तक के बीच में जो अहम कड़ी है उस कड़ी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों वो कड़ी का नाम है, साथियों एक शब्द में यदि कहा जाए तो उसका नाम है डिसिप्लिन, अनुशासन। साथियों अनुशासन वो चीज है जिसके बगैर किसी भी लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। और यदि गलती से किसको मिल गया, यदि मान लो कि किसी को गलती से कोई मंजिल मिल भी जाती है तो उस पर कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसके अंदर अनुशासन नहीं है। अनुशासन वो चीज है जिससे कि किसी भी समस्या को हम सुलझा सकते हैं। साथियों सबसे कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी लाइफ में अनुशासित रहते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। अनुशासन में वे सभी टूल्स छुपे हुए रहते हैं जिनका इस्तेमाल लाइफ के चैलेंजेस और समस्याओं का सामना करने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों को जीवन बहुत ही मुश्किल और निराशाजनक लगता है, लेकिन वास्तव में साथियों यही चैलेंज हमें आगे बढ़ने में, अपनी स्किल्स में सुधार करने में, खुद की क्षमताओं को रखने में और उन समस्याओं को, यदि हमें लाइफ में कोई समस्या है तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए नए तरीके सीखने का हमें मौका देता है। साथियों जो व्यक्ति अनुशासन में है उस व्यक्ति के पास निराशाजनक बातें, नेगेटिविटी कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आती है। साथियों यदि कोई नेगेटिविटी उसके पास आती है, यदि कोई निराशाजनक बात उसके पास आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। साथियों हमेशा तैयार रहता है। अनुशासन में रहने वाले लोग मानते हैं कि यदि उनके पास कोई जबरदस्त या उच्च दर्जे की निराशा भी आ जाती है तो उनके पास उस निराशा को चैलेंज करने के लिए उनके पास एक मात्र हथियार है, वो है अनुशासन। साथियों अनुशासन में रहकर किसी बड़ी से बड़ी निराशा को, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को और बड़ी से बड़ी असफलता को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, हम उस पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। साथियों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काम आती है अनुशासन, और वे पूरे कमिटमेंट के साथ अपना काम पूरा करते हैं वे लोग जो अनुशासित रहते हैं। साथियों अनुशासन में रहने वाले लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें जीतने की समझ पैदा हो जाती है। अनिश्चितता का समय उन्हें हर स्तर पर चुनौती देता है और उनके व्यक्तित्व में वो निखार आ जाता है। उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों अनुशासन में रहने वाले लोग कभी भी हार्डवर्क से डरते नहीं हैं, वो हमेशा हार्डवर्क की तरफ अग्रसित होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते ही हैं। साथियों जीतने वाले लोग वो मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। साथियों मेहनत से वही इंसान डरेगा जो इंसान अनुशासन में नहीं होगा, जिस इंसान को अपना वक्त को बर्बाद करने की आदत होगी, जिस इंसान को अपने समय की वैल्यू पता नहीं होगी, वही इंसान अनुशासन में नहीं रहेगा। साथियों लेकिन जो इंसान अनुशासन में है वो इंसान को अपने समय की कीमत पता है। इसलिए साथियों जीतने के लिए मेहनत की इच्छा होना जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। साथियों अनुशासन में रहने वाले लोगों को साधारण जीवन जीना पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में वो चैलेंज आए और वो उन्हें सॉल्व करें, उन चैलेंजेस का सामना करें। साथियों वो चाहते हैं कि उनमें कितना साहस है, कितनी क्षमता है, उस चीज का वो समय समय पर आकलन करना चाहते हैं, वो समय समय पर उसका परीक्षण करना चाहते हैं, वो टेस्ट करते रहना चाहते हैं कि वो कहां तक जा सकते हैं, कहां तक पहुंचने के काबिल है। साथियों अनुशासन में रहने वाले लोग हमेशा एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा जो काम उन्होंने तय कर रखा है उससे भी ज्यादा काम करने की वो कोशिश करते हैं। उनको मेहनत करने में साथियों कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। साथियों अनुशासन में रहने वाले लोगों का माइंड सेट ही इस तरीके से तय हो जाता है कि वो अपने आप
वो सफलता की राह को देखने लग जाते हैं साथियों। और उनका अनुशासित रहने वाले लोगों का माइंडसेट हमेशा पॉजिटिविटी की ओर अग्रसित रहता है, नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देता है साथियों। साथियों, अनुशासन में रहने का सबसे पहला नियम ही यह है कि आप किस तरीके के विचारों को अपने दिमाग में आने देंगे। इसलिए इस बात के लिए जागरूक रहें कि आपकी सोच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुशासन पसंद करने वाले लोग पॉजिटिव रहते हैं, वो अपनी असफलताओं को भी वो एक सीखने का मौका की तरह समझते हैं साथियों, इसलिए हर इंसान को अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है यदि वो अपनी लाइफ के प्रति कमिटमेंट है, अपनी लाइफ में वो सफलता हासिल करना चाहते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा साथियों, सीखने की इच्छा। साथियों, इंसान को हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कहूंगा जो लोग अनुशासन में रहते हैं। साथियों, अनुशासित लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं सीखने के प्रति, सुनने के प्रति। साथियों, जो इंसान अच्छे से सुनना सीख गया वो इंसान सीखना, नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। साथियों, वे काम करना, धैर्य के साथ इंतजार करना, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं और अपने तरीकों को भी बदल कर देखना चाहते हैं। साथियों, अनुशासित लोग हर चीज को बदलकर अपने अनुशासन के साथ में उसको मेहनत करके और अपने मुकाम को हासिल कर जाते हैं। साथियों, ऐसे लोग अपनी समय को, अपनी एनर्जी को, अपने कमिटमेंट के साथ नए चैलेंजेस का सामना करते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि किसी भी इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग जिनके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं लेकिन फिर भी वो उनको हंसते हंसते सोल्व करते जाते हैं। साथियों, उनमें ऐसी क्या चीज होती है? साथियों, उनमें एक ही चीज होती है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होना और डिसिप्लिन, अनुशासन। वो अपनी लाइफ में बहुत ही अनुशासित रहते हैं। हर चीज वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक वो अनुशासित रहते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। इसलिए साथियों, हर मंजिल को पाने के लिए सबसे अहम कड़ी होती है वो है अनुशासन। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी इस सेशन को देखने के बाद में अनुशासित रहना सीख लेंगे साथियों, समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। साथियों, यदि किसी इंसान के पास असफलता मिल भी जाती है, माना कि किन्हीं कारणों से यदि वो असफल रह भी गया है, तो अनुशासन एकमात्र उसके पास रास्ता है जिसके अनुशासन में रहकर और डेडिकेटेड प्लान के साथ में वो मेहनत करके वो अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पा सकता है साथियों, अनुशासित लोग कभी भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। किसी विपरीत परिस्थिति के लिए डिसिप्लिन्ड लोग, अनुशासित लोग किसी दूसरे को दोष नहीं देते, बल्कि वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि उनकी असफलता का कारण उन्हीं के पास है। साथियों, हर इंसान की असफलता का कारण उसी के खुद के पास होता है, बस जरूरत है आपके समझने की, आपके पहचानने की। साथियों, जब कोई काम नहीं होता तो वे लोग उसे एनालाइसिस करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलत हो रहा है, और साथियों उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन कमियों को पहचान करके उन कमियों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। साथियों, हमारे एक महान राष्ट्र कवि हुए हैं पद्म श्री सोहनलाल द्विवेदी जी, वो एक बात कहा करते थे और वो बात उनकी मेरे को हमेशा याद आती रहती है, मुझे दिल को छू गई है साथियों वो बात। वो कहते थे कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। साथियों, राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, लेकिन संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। साथियों, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, कोटि कोटि नमन राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी को, जो उन्होंने ये 4 पंक्तियों में इतनी ज़बरदस्त बात कह दी है जो वास्तव में हर इंसान को अंदर से झकझोर सकती है।
साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा इस सेशन को देखने के बाद में आप भी अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहेंगे, अपने डेडिकेटेड प्लान के साथ में अनुशासन को जोड़ेंगे। साथियों, मेहनत के साथ में यदि आपने अनुशासन को ऐड कर दिया तो सफलता निश्चित है। साथियों, सफलता निश्चित है। साथियों, हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही सब्सक्राइब बटन के साथ में ही एक बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ में हम हमेशा आपके साथ में आते रहते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।